वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बोन और कार्टिलेज के विषय में थोड़ा सा समझेंगे। बेटा, बोन एंड कार्टिलेज होता क्या है? बोन एंड कार्टिलेज हम लोग क्लास 9 में चैप्टर टिश्यू के अंतर्गत पढ़े होंगे और क्लास 11 में हम लोग पढ़े होंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में। एक्चुअली टिश्यूज तो प्लांट में भी होते हैं, एनिमल में भी होते हैं। एनिमल में 4 तरह के टिश्यूज आप पढ़ेंगे, एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्व्स। जबकि आप प्लांट में 2 तरह के पढ़ते हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। देखिए, एनिमल में जो कनेक्टिव टिश्यू है ना, 4 में से एक टाइप, ये कनेक्टिव टिश्यू खुद 8 तरह का होता है। आसान है समझना, सबके अगर फंक्शंस को आप ध्यान देंगे तो जल्दी समझ में आएगा। 8 तरह के टिश्यूज कौन कौन से हैं भाई? एक एक करके नाम देखिए। एरियोलर, एडिपोज, टेंडन, लिगामेंट, बोन, कार्टिलेज, ब्लड एंड लिम्ब। ये 8 तरह के हैं। इन 8 में से 2 तरह का जो बोन और कार्टिलेज है वो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में, मतलब बोन और कार्टिलेज में, जहां कुछ सिमिलैरिटीज है वहीं कुछ डिफरेंसेस भी है। सिमिलैरिटीज किस चीज में है? तो भाई ये दोनों टिश्यूज हैं, तो इसका मतलब है कि दोनों के सेम ओरिजिन होंगे और दोनों के कॉमन फंक्शंस होंगे। सेम ओरिजिन कहां से है भाई? मेसोडर्म से है। और कॉमन फंक्शन क्या है? तो भाई ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं, बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। चलिए, तो बोन और कार्टिलेज का आज का हमारा पॉइंट है कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होता है। यदि आप डिफरेंसेस पर ध्यान दें पहले स्ट्रक्चर में, तो देखिए दोनों में एक आउटर लेयर तो है। पेरिओस्टियम इसमें कहलाता है, पेरिकॉन्ड्रियम इसमें कहलाता है। यहाँ जो आउटर लेयर का डिफरेंस है उसमें 2 नाम आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप बोन की बात कर रहे हैं तो वो पेरिओस्टियम है, और अगर वो आप कार्टिलेज की बात कर रहे हैं तो वह पेरिकॉन्ड्रियम है। पेरिओस्टियम और पेरिकॉन्ड्रियम। देखिए, पेरिओस्टियम और पेरिकॉन्ड्रियम में थोड़ा डिफरेंस आपको मिलेगा। पेरिओस्टियम यहाँ पे सिंपल है, जबकि पेरिकॉन्ड्रियम यहाँ पे आप देख रहे हैं तो इसमें 3 चीजें स्पेशल आपको दिख रही हैं। सबसे पहले व्हाइट कोलेजन फाइबर, येलो इलास्टिन फाइबर और ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई यहाँ पे पेरिओस्टियम में नहीं है, लेकिन यहाँ पे पेरिकॉन्ड्रियम में ब्लड सप्लाई है। तो यहाँ पे आप इसको ध्यान रखें कि ये डिफरेंशिएबल पॉइंट्स है, जिसको हम यूं हाईलाइट कर रहे हैं। ये पॉइंट आपको दिखना चाहिए बोर्ड पे, है ना? यहाँ पे ये दिखना चाहिए। देखिए, ये डिफरेंशिएबल पॉइंट्स को हमने इस तरह से निशान लगाया, ये डिफरेंशिएबल है। जब ब्लड कैपिलरीज भी यहाँ पे डिफरेंशिएबल है, क्योंकि ये सिर्फ आउटर मोस्ट लेयर में है। यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज जो है वो बीच बीच तक आ गया। ये जो पॉइंट्स हमने बनाया है ये ब्लड कैपिलरीज है। दैट मीन्स ब्लड इज सप्लाइड टू इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द bone, but blood is supplied to the outermost layer of the cartilage. So here blood supply में हम लोग एक डिफरेंस लिख सकते हैं, up to inner most या inner parts। जबकि आप जब इसमें लिखेंगे कार्टिलेज में तो रेस्ट्रिक्टेड इन आउटर लेयर ओनली। ये डिफरेंस हो गया, आउटर लेयर ओनली, है ना? तो ये पहला डिफरेंस हो गया ब्लड सप्लाई में। अच्छा, उसके बाद आप देखिए कुछ कॉमन पॉइंट आपको और मिले। सेकंड जो लेयर है, जो ब्लैक के अंदर ब्लू बनाया गया, वो ऑस्टियोब्लास्ट लेयर है। यहाँ पे इसमें सेकंड लेयर कॉन्ड्रोब्लास्ट है। ये दोनों सेकेंड लेयर में ये जो कॉन्ड्रोब्लास्ट के सेल्स हैं या ऑस्टियोब्लास्ट के सेल्स हैं, ये सेल्स एक्चुअली मेन स्पेसिफाइड सेल्स को बनाते हैं, मतलब मॉडिफाई होकर के नए तरह के सेल बना लेते हैं। उसको भी समझना जरूरी है। यहाँ पर जो सेकेंड आउटर मोस्ट लेयर है बोन में, उसको हम लोग कहेंगे ऑस्टियोब्लास्ट लेयर, जबकि इसमें हम लोग कार्टिलेज में कहेंगे कॉन्ड्रोब्लास्ट लेयर। ये लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्पेसिफाइड सेल को बनाता है। अब स्पेसिफाइड सेल का नाम अगर देख लीजिए तो ये ऑस्टियोसाइट होगा बोन के लिए,
और ये कॉन्ड्रोसाइट होगा, कॉन्ड्रोसाइट होगा कार्टिलेज के लिए। तो सेकंड आउटर पेरियोस्टियम, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकंड इज ऑस्टियोब्लास्ट लेयर, हियर कॉन्ड्रोब्लास्ट लेयर। अच्छा, इसके बाद कॉन्ड्रोब्लास्ट या ऑस्टियोब्लास्ट लेयर के बाद अंदर में बहुत सारे मैट्रिक्स मिलते हैं। ये मैट्रिक्स में ही ये जो सेल्स है ना, जो ऑस्टियोब्लास्ट ने बनाया ऑस्टियोसाइट्स, और इसमें कॉन्ड्रोब्लास्ट ने बनाया कॉन्ड्रोसाइट्स, ये मैट्रिक्स के साथ हिले मिले हुए रहते हैं। ऑस्टियोसाइट्स एक केमिकल बनाता है जो एक्चुअली सीमेंटिंग मटेरियल की तरह काम करता है। ये सीमेंटिंग मटेरियल का मतलब होता है कि ऐसा सेल, ऐसा केमिकल जो कि अलग अलग सेल्स को, ऑस्टियोसाइट्स को बोन में और कॉन्ड्रोसाइट को कार्टिलेज में, ये अलग अलग सेल्स को आपस में कनेक्ट करके सीमेंट की तरह जोड़ करके रखता है। तो इसमें जो सीमेंट मटेरियल है वह ओसिन नाम से है, और इसमें जो सीमेंटेड मटेरियल है वह कॉन्ड्रीन नाम से है। दोनों में अंतर है। ओसिन जो है वो क्या करता है, इसमें जो भी मिनरल्स होते हैं, जैसे बोन में आप देखेंगे, बोन में मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, कार्बोनेट और फास्फेट होंगे, कैल्शियम और मैग्नीशियम के, जबकि ऐसा कोई मिनरल आपको कार्टिलेज में नहीं मिलेगा। तो क्या है कि बोन में जो ये मिनरल्स हैं उसको ये ओसिन नाम का जो केमिकल है वो सुखाने लगता है, ड्राई अप कर देता है और अल्टीमेटली बहुत ही हार्ड बना देता है। जबकि कार्टिलेज में जो ओसिन है वो किसी दूसरे मिनरल्स के साथ अटैच नहीं है, तो वो क्या होता है, वो सूखता है, बहुत हार्ड नहीं बन पाता, वो सॉफ्ट हो जाता है। तो फिर अगर नेचर ऑफ द मैट्रिक्स की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या होगा, यहाँ पे हम कहेंगे ये मिनरलाइज्ड है। ये मिनरलाइज्ड है किससे किससे बेटा, तो फॉस्फेट और कार्बोनेट इसमें प्रेजेंट रहेगा। फॉस्फेट एंड कार्बोनेट प्रेजेंट रहेगा किसका, ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये दोनों जो एलिमेंट्स है उसके कार्बोनेट कंपाउंड्स और फॉस्फेट कंपाउंड्स उसमें मिलेंगे। जबकि इसमें अगर हम बात करें कार्टिलेज में, तो नो सच मिनरल्स, इस तरह के मिनरल्स प्रेजेंट नहीं होते। तो इसको आप कह सकते हैं ये सॉलिडिफाइड होंगे, है ना, ये सॉलिडिफाइड होगा। वर्ड क्लियर याद रख लीजिए, बोन में मिनरलाइज जबकि कार्टिलेज में सॉलिडिफाइड। अच्छा, हार्डनेस पर चूंकि अभी हम जस्ट बता रहे थे, ओसिन जो है वो काफी हार्ड बना देता है, जबकि कॉन्ड्रीन जो है वो ज्यादा हार्ड नहीं बना पाता। तो अगर हार्डनेस और फ्लेक्सिबिलिटी पॉइंट देखा जाए तो ये क्या होगा, बोन क्या होगा, हार्ड होगा और नॉन फ्लेक्सिबल होगा। जबकि आप कार्टिलेज की बात करें तो ये सॉफ्ट होगा और फ्लेक्सिबल होगा। ये दोनों में अंतर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ ये सब चीज हम बता चुके हैं, लेकिन फिर से देख लीजिए, आउटर मोस्ट लेयर दोनों में अलग अलग नाम से है, पेरियोस्टियम, पेरिकॉन्ड्रियम। सेकेंड आउटर मोस्ट लेयर ऑस्टियोब्लास्ट, कॉन्ड्रोब्लास्ट। मेन स्पेसिफिक सेल में इसमें ऑस्टियोसाइट है जो ऑस्टियोब्लास्ट बनाता है, इसमें कॉन्ड्रोसाइट है जो कॉन्ड्रोब्लास्ट बनाता है। सीमेंटिंग मटेरियल में ओसिन है, कॉन्ड्रीन है। अच्छा, एक और तरह के सेल इसमें पाए जाते हैं जो कि नंबर ऑफ ऑस्टियोसाइट और अमाउंट ऑफ ओसिन दोनों को मैनेज करता है, मेंटेन करता है, उसको कहते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। इसी तरीके से इसमें भी नंबर ऑफ कॉन्ड्रोसाइट और अमाउंट ऑफ कॉन्ड्रीन को मेंटेन करने वाले को कहते हैं कॉन्ड्रोक्लास्ट। तो ये क्लास्ट सेल्स जो है वो मैनेज करते हैं, जब ज्यादा हो जाता है तो कम करते हैं, कम है तो उसको ज्यादा कर देते हैं। अच्छा, कैनल्स पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो कैनल्स आपको मिलते हैं, है ना। टू टाइप्स ऑफ कैनल्स आर प्रेजेंट इन बोन। कौन कौन से, एक हो जाता है हार्वेसियन कैनल जो कि जनरली पैरेलल जाता है, हार्वेसियन कैनल, और दूसरा है वॉकमैन्स कैनल। और इसमें इस तरह के कोई कैनल प्रेजेंट नहीं होते, हालांकि लैक्यूनी प्रेजेंट होता है ना। लैक्यूनी जो है वो दोनों में मिलेगा बेटा, इसमें भी मिलेगा और इसमें भी मिलेगा लैक्यूनी। ये लैक्यूनी क्या होते हैं, इम्पटी स्पेस होते हैं, कभी कभार उसमें मैट्रिक्स और कुछ सेल्स जो है अंदर पाए जा सकते हैं, लेकिन ये इम्पटी स्पेस होते हैं। इसमें लैक्यूनी में देखिए, बोन के लैक्यूनी में ब्रांचेस होते हैं,
जो उसको कैनालिकुली कहते हैं। अगर आप इसको थोड़ा बड़ा करके अगर इसको समझने की कोशिश करें तो ये इस तरह का, ये खाली जगह है, ये लैक्यूनी, ये पूरा स्पेस कहलाया, और ये जो ब्रांचेस है ना उसको कैनालिकुली कह देते हैं। तो लैक्यूनी में कैनालिकुली बोन्स में मिलेंगे, जबकि कार्टिलेज में ऐसा कोई कैनालिकुली नहीं मिलेगा, हाँ लैक्यूनी रहेगा, है ना। तो अगले वीडियो में हम लोग अगले कनेक्टिव टिश्यूज की चर्चा करेंगे। थैंक यू।